ये कहानी किसी भी प्रकार की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थल और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं तथा ये सब लेखक की कल्पना की उपज है। ये एक BL कहानी है, अर्थात लड़कों की प्रेम कथा, और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं है। अतः जिन व्यक्तियों को इस प्रकार की कहानी से आपत्ति हो, वे कृपया इसे न देखें। अब तक आपने देखा कि आयुष साहिल को बताता है कि कैसे वो अपनी माँ के उस हादसे के बाद 2 साल के लिए कोमा में चला गया था, और इन सब के बीच वो कैसे अपने ही डैड से नफरत करने लगता है। अब आगे क्या है ये नियति मेरी, क्यों है कहानी अधूरी। आँखों में दर्द छुपा है, होठों पे मौन सजा है। अब मैं हूँ पास तुम्हारे, मिलकर ढूंढेंगे सितारे। My blue destiny, my blue destiny। आयुष और साहिल बात कर ही रहे थे कि तभी साहिल का फोन बज उठता है। साहिल फोन उठाकर कहता है, हेलो। तभी सामने से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है, बेटा तुम कहाँ हो और घर कब तक आओगे? तुम ठीक तो हो ना? आयुष महिला की आवाज सुनकर महसूस करता है कि जैसे उसने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन कहाँ। ये सब आयुष सोच ही रहा था कि तभी साहिल फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ और फिलहाल मैं अपने दोस्त के घर पर आया हुआ हूँ। साहिल फोन पर बात करने लगता है और इधर आयुष अपने दिमाग पर जोर डालते हुए ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसने ये आवाज आखिर सुनी कहाँ है। तभी साहिल कॉल कट करके आयुष को देखता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर साहिल, क्या हुआ, किस सोच में पड़े हो? आयुष के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है। साहिल का हाथ अपने कंधे पर पाकर आयुष एकदम से चौंक जाता है और हड़बड़ाहट में पूछता है, क्या तुमने कुछ कहा? अरे मैं यह पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या सोच रहे हो जो इतना खो गए? ये सुनकर आयुष बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बस ऐसे ही। तभी नीचे से आंटी येन की आवाज आती है। आयुष बाबा, डिनर लग गया है, जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर आयुष साहिल से बोलता है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। ये सुनकर साहिल हाँ में सिर हिलाता है और दोनों नीचे चले जाते हैं। नीचे आकर देखते हैं कि एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर काफी सारी डिशेस रखी हुई थी। ये देखकर साहिल शॉक हो जाता है। तभी आयुष साहिल का हाथ पकड़कर टेबल के पास ले जाता है और साहिल को बैठने के लिए बोलता है। साहिल चेयर पर बैठ जाता है और आयुष भी सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। साहिल देखता है कि इतनी बड़ी टेबल पर वे दोनों ही बैठे हैं। ये देखकर साहिल आयुष से धीरे से पूछता है, क्या इतना सारा खाना सिर्फ हम दोनों के लिए है? ये सुनकर आयुष मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? ये सुन साहिल बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तभी आंटी येन आयुष और साहिल को खाना परोसती हैं। सर्व करने के बाद आयुष साहिल से कहता है, चलो अब शुरू करो। ये सुनकर साहिल हाँ में सिर हिलाते हुए खाना खाने लगता है और आयुष भी खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद जब दोनों खाना खा चुके थे, तभी आयुष चेयर से उठकर साहिल की तरफ झुककर अपने एक हाथ को साहिल के होठों के पास ले जाता है। ये देखकर साहिल नर्वस होते हुए पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे होठों के पास कुछ लगा है, वही साफ कर रहा हूँ। आयुष अपने हाथ के अंगूठे से साहिल के होंठ पर लगा खाना हटाता है और फिर अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है। आयुष को अपने लिए ये सब करते देख साहिल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी नजरें झुका लेता है। ये देखकर आयुष मन ही मन मुस्कुरा देता है। तभी आयुष ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और हल्के अंदाज में बोला, चलो अब ऊपर चलते हैं, हमें कल जल्दी स्कूल भी तो जाना होगा। साहिल ने बस सिर हिलाया
और उठ खड़ा हुआ। दोनों फिर से कमरे में आ जाते हैं। कमरे में पहुंचकर साहिल ने अपना बैग उठाया और आयुष की तरफ देखकर बोला, आयुष, अब मुझे निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। यह सुनकर आयुष खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर अंधेरे की तरफ देखते हुए बोला, इतनी रात को ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा? वो रुका और पीछे मुड़कर साहिल को देखा। लेकिन क्या तुम सच में जाना चाहते हो? मेरा मतलब है कि घर पर मैं अकेला ही होता हूं। क्या तुम आज यहां रुक नहीं सकते? साहिल को आयुष की आवाज में एक अनकहा अकेलापन महसूस हुआ। उसने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं रुक सकता हूं, बस मुझे घर पर एक बार इन्फॉर्म करना होगा। यह सुनकर आयुष के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, जो उसने साहिल से छिपाने की कोशिश की। तभी आयुष साहिल के पास आकर बोलता है, थैंक्स यहां रुकने के लिए। मुझे तो लगा था कि आज भी मुझे यहां अकेले ही सोना पड़ेगा। यह सुनकर साहिल और बोलता है, इसमें थैंक्स की क्या बात है? अब हम दोनों दोस्त हैं, और वैसे भी आजकल फ्रेंड्स एक दूसरे के घर नाइट स्टे करते हैं। यह सुनकर आयुष मुस्कुरा देता है और साहिल के हाथ से बैग लेकर टेबल पर रख देता है। तभी साहिल अपनी मम्मा को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है, हेलो मम्मा, हाँ मैं आज रात अपने दोस्त के घर पर ही रुकूंगा और आप मेरी चिंता मत करना। कॉल कट करने के बाद आयुष फिर वो साहिल का हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाता है और बेड के पास आकर बोलता है, अब सो जाते हैं, काफी लेट हो गया है। लेकिन मैं तुम्हारे बेड पर तुम्हारे साथ कैसे? मेरा मतलब है कि मैं नीचे सो जाता हूं, तुम बेड पर सो जाओ। यह सुनकर आयुष बोलता है, क्यों? मेरे साथ बेड पर सोने से क्या हो जाएगा? और वैसे भी तुम पहली बार मेरे घर आए हो, तो मैं तुम्हें नीचे कैसे सोने दे सकता हूं? यह सुनकर साहिल सोचते हुए बोलता है, लेकिन अब इतना मत सोचो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा जो तुम इतना डर रहे हो। यह सुनकर साहिल बोलता है, नहीं, वो बात नहीं है। मैं बस इससे पहले कभी किसी के साथ एक बेड पर नहीं सोया। साहिल की बात सुनकर आयुष अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो बेड पर बैठते हुए बोला, सच में? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम किसी जंग पर जा रहे हो। रिलैक्स साहिल, यह सिर्फ एक बेड है और हम दोनों दोस्त हैं। आयुष की बात सुनकर साहिल ने गहरी सांस ली और वो बेड पर बैठ गया। आयुष बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गया और साहिल को भी सोने का इशारा करता है। ये देख साहिल भी लेट जाता है। साहिल बिना हिले डुले पुतले की तरह लेटा हुआ था, जिसे देखकर आयुष हंसते हुए बोलता है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे बेड के अंदर बॉम्ब फिट कर दिया हो। आयुष को हंसते और मजाक करते देख साहिल थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। ये देख आयुष बोलता है, अब सो जाओ, नहीं तो कल सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। ये सुनकर साहिल हाँ बोलते हुए सोने लगता है। कुछ ही देर में साहिल को नींद आ जाती है, लेकिन आयुष अभी भी जग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आयुष देखता है कि साहिल गहरी नींद में सो चुका था। साहिल को सोता हुआ देखकर आयुष धीरे से बोलता है, साहिल सोते हुए कितना प्यारा और मासूम लग रहा है। ये बोलकर आयुष साहिल के गाल को टच करता है और फिर वो साहिल की तरफ ही मुंह करके सो जाता है। आयुष ने दूसरी तरफ करवट ले ली थी। उसके बाद 2-3 घंटे ऐसे ही बीत गए, लेकिन रात को 3 बजे साहिल जोर से लात मारता है, जो सीधा आयुष को जाकर लगती है और आयुष साहिल की लात की वजह से बेड से नीचे गिर जाता है। उसकी नींद टूट जाती है। आयुष चौंकते हुए अपनी आंखें खोलता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, कौन है? किसने मारा? आयुष जमीन पर गिरा हुआ था और अपनी कमर सहला रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, और देखा कि साहिल अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आयुष ने चिढ़ते हुए साहिल को देखा और बुदबुदाया, सच में साहिल, अभी कुछ घंटे पहले तुम कह रहे थे कि तुमने कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया।
अब समझ आया कि क्यों। तुम्हारे साथ सोने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। ये बोलकर आयुष दोबारा बेड पर गया और सावधानी से साहिल से दूर होकर लेटने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने वाली थी, साहिल ने नींद में ही अपना हाथ घुमाया और वो सीधा आयुष के गाल पर जाकर लगा। आयुष इतनी जोर का थप्पड़ खाकर एकदम से हड़बड़ाते हुए बेड पर उठकर बैठ गया और अपना गाल मसलने लगा। आयुष साहिल को देखकर मन ही मन बोलता है, इसके पास सोने से अच्छा है मैं जमीन पर सो जाऊं। ये बोलकर वो बेड से उठने लगता है। लेकिन तभी साहिल ने करवट बदली और अपने एक हाथ से आयुष का हाथ पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींचा, जिससे आयुष सीधा साहिल के करीब लेट जाता है। आयुष की सांसें अटक गईं। उसने धीरे से साहिल का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन साहिल ने नींद में ही आयुष को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वो कोई बड़ा सा टेडी बियर हो। आयुष बिल्कुल जम सा गया। तभी साहिल और जोर से आयुष को जकड़ लेता है, जिससे आयुष साहिल के इतने करीब आ जाता है कि उसका सिर साहिल के सीने पर था। आयुष को साहिल के दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। एक तरफ उसे साहिल की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी तरफ साहिल की मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। आयुष बोलता है, कहाँ फंस गया मैं? ये बोलकर उसने हार मान ली और उसी हाल में लेटा रहा। कमरे की हल्की रोशनी में वो साहिल के शांत चेहरे को देख रहा था और कुछ ही देर में उसे भी गहरी नींद आ गई। रात के सन्नाटे में कमरे की हल्की नीली रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। साहिल की पकड़ अब भी मजबूत थी, जैसे वो नींद में भी आयुष को कहीं जाने नहीं देना चाहता हो। आयुष, जो कुछ देर पहले जमीन पर सोने की सोच रहा था, अब साहिल की धड़कनों की लय में खो चुका था। उसे पहली बार उस बड़े से घर में अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। कुछ घंटों बाद उजाला होने लगा। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों से छनकर आने लगी। आयुष अभी भी साहिल के सीने पर सिर रखे सोया हुआ था और वो नींद में भी मुस्कुरा रहा था, और साहिल अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। तो दोस्तों, माय ब्लू डेस्टिनी का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर कर देना। मैं आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। क्या है ये नियति मेरी, क्यों है कहानी अधूरी? आँखों में दर्द छुपा है, होठों पे मौन सजा है। अब